हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके जीएस के सभी प्रश्न बनाएंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एसएससी की एमटीएस है, एसएससी जो कि हवलदार है, जीडीए, सीपीओ, सीएचएसएल है, इन ऐसे सभी परीक्षाओं को लेकर एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज है, आपके रेलवे है, बैंक की सभी जो कि पीओ के एग्ज़ाम हैं, चाहे क्लरिकल एग्ज़ाम है, आपको एनटीपीसी है, ग्रुप डी की परीक्षा है, तो सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो निश्चित रूप से परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को रिवाइज करके जाएं। और हम कुछ हमारे स्पेशल वीडियो हैं, स्पेशल साइंस पर, किसी पॉलिटी पर, किसी इकोनॉमिक्स पर और किसी ज्योग्राफी पर, और कहीं स्पेशल हमारे साइंस के वीडियो हैं, और कहीं हमारे बिल्कुल जो कि मिक्सचर जो कि वीडियो है जिसमें कि सभी चीज़ है, आपके सभी सब्जेक्ट जो कि जीके जीएस में होते हैं। तो आज का हमारा इसका पहला क्वेश्चन इस वीडियो को, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपका ऑप्शन है ए अपवहन, बी विसरण, और सी उत्क्रम परासरण, और डी अपकेंद्रीकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी। तो डी इज़ द राइट आंसर, यानी कपड़े धोने की जो मशीन का सिद्धांत जिसके ऊपर काम करती है वो है अपकेंद्रीकरण। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए बल, बी विद्युत, सी विद्युत धारा, और डी समय। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए, यानी कि सीसा ये भौतिकी के जो सिद्धांत पर काम करता है वो है बल। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अपक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करते हुए घरेलू व्यंजक निर्मित होते हैं? आपका ऑप्शन है ए अपघटन अपक्रिया, बी अंश समानुपात अपक्रिया, सी संयोजन अपक्रिया, और डी विस्थापन अपक्रिया। तो ये रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? इनसे सब जो क्रिया जो चीज़ पदार्थ बनती हैं, आप जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन आर्ट की विद्या को थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज़ द राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस का फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? आपका क्वेश्चन है ए एल वाटरमैन, बी इयान डोनाल्ड, सी डेविड होजेज, और डी अल्फ्रेड नोबेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो कि कोश का फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार एल वाटरमैन ने किया। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय कि कौन सी कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती हैं? आपका ऑप्शन है ए अल्फा कोशिका, बी जो कि बी कोशिका, और सी बीटा कोशिका, और सी डी टी कोशिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि जो बीटा कोशिका। और ये जो कि अग्नाशय में जो इंसुलिन की कमी, यानी कि इंसुलिन की जो मात्रा बनती नहीं है, तो उसी को हम शुगर बोलते हैं। अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। बहुत से अग्नाशय नहीं समझते तो पेनक्रियाज। और ये क्या है? इंसुलिन कमी के कारण, इंसुलिन का पेनक्रियाज में सही निर्माण ना होना, इसलिए वो संतुलन बिगड़ जाता है और इस शुगर का रोग हो जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? ये मैंने अभी बताया था, अब आपको ये रिवर्स बताना है। आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी गुर्दा, सी गॉल ब्लैडर, और डी यकृत। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी हमारे शरीर किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है वो है अग्नाशय, यानी कि पेनक्रियाज। और जो कि इंसुलिन का अग्नाशय में जो कि नहीं बनना वही शुगर है। तो ए द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है ए एडविन हब्बल, बी जे थॉमसन, सी गैलिलियो गैलीली, और डी डब्ल्यू.सी. रोएंटनजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डब्ल्यू.सी. रोएंटनजन। तो डी इज़ द राइट आंसर, इसका डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए ईथर, बी पानी, सी पारा, और डी पेट्रोल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पानी। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन डी के लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए स्कर्वी, बी रिकेट्स और सी चिकन पॉक्स और डी मरासमस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। यानी लंबे समय तक विटामिन डी की कमी के कारण जो रिकेट्स रोग हो जाता है। तो 20 का आंसर राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जो गैस के उपयोग जो बिजली के बल्बों में, तो वो उपयोग जो क्या जाता है? नाइट्रोजन। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 125, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 132 और डी अनुच्छेद 114। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी संविधान के जो अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 148। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। आप हमारे लिए कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। यानी अनुच्छेद 155, यानी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति के बारे में संविधान में जो अनुच्छेद बताया गया है वो है अनुच्छेद 155। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आपको इसका राइट आंसर इसको फिर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 213। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये आपको राइट आंसर बताना है। ये डी, यानी कि चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से 74 के तक थी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको राइट आंसर इसमें बताना वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। यानी कि भारत की सबसे ज़्यादा जो कि कृषि वृद्धि दर रही वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आपको ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी और विप्लव कुमार देव। तो ये बिल्कुल हमारी टीम ने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसमें सेट कर दिया है। तो इसका राइट आंसर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम वो क्या हो जाएगा? वो होगा, सभी बच्चे जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? आपको ऑप्शन ढोलक, सितार, तबला और वायलिन। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा वो बी, यानी कि वंदे हसन का जो संबंध है वाद्य यंत्र से वो है सितार। तो 20 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? आपको ऑप्शन है ढोलक, सितार, तबला और वायलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी तबला। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो आपको ये बताना ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है, याद करने लायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। ये 7वीं जनगणना थी। तो सी इसका जो राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की आबादी का जो लगभग भागीदारी है वो कितना प्रतिशत है? 11.5%, 17.7%, 25.5% और 12.5%। यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारा जो कि कितना हमारी हिस्सेदारी है वो उसका सेगमेंट बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि विश्व जनसंख्या में हमारी जो पॉपुलेशन की जो भागीदारी है तो वो है 17.7%। तो इसका निश्चित रूप से इसको याद रखना, बहुत परीक्षाओं में ये आता है। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका देवी का संबंध किस खेल से? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, टेनिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी मोनिका देवी जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। तो ए इज द राइट आंसर।
तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी और टेनिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ये भी हॉकी से वंदना कटारिया ये खिलाड़ी हैं, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीम किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है केरल, बी नागालैंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी गोवा। तो आपको राइट आंसर बताना है और वो राइट आंसर होगा बी, यानी कि जो लीम है वो कि नागालैंड का कि लोक नृत्य है, तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोंग किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और गोवा। तो आपको राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि छोंग ये भी नागालैंड का लोक नृत्य है, तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य के राज्यपाल हैं, तो आपको राज्यपाल बताना है, राज्यपाल नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, सी बंडारू दत्तात्रेय, तो डी से आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की पूंछ जैसे लोइन टोल्ड मका को खाली जगह बी कहा जाता है। आपका ऑप्शन है सिल्वर लंगूर, बी बियर्ड लंगूर, सी ब्लैक लंगूर और डी होलेर लंगूर। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी इज़ द राइट आंसर, तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 21, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संशोधन संविधान अधिनियम से भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो आपको राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि भाग 1(9), तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कितने बार ये आ चुका है, ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, तो इसको आपको जानते हो क्वेश्चन को, आंसर इसका है ए, यानी संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो ए राइट आंसर लॉक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपका ऑप्शन है ए कामी रीता शेरपा, ऑप्शन बी गौरी सामंत और ऑप्शन सी भावना कंठ और ऑप्शन डी प्रियंका मोहंते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, लेकिन प्रियंका मोहंते, तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन आज के GK GS के ये थे। आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से इनको रिवाइज करके जाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें और निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं। और हम सभी तरह के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आप कितने अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन 30 में से, वो हमारे लिए कमेंट करना। आपके नए सजेशन जो भी सुझाव हों वो हमारे लिए कमेंट करना। और तो फिर मैं दोबारा रिपीट करूँ, तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे GK और GS के अलावा इस पर इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी चैनल पर उपलब्ध है। यानी कि कंपटीशन की पूरी संपूर्ण तैयारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत विशेष लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।